तुम्हें नजर नहीं आता? गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अमर के घर में किसी ने एक बहुत बड़ा बॉक्स भेजा होता है। उसकी माँ जैसे ही ओपन करती है अमर भी साथ खड़ा होता है और वहाँ से एक कफन निकलता है। वहाँ पर एक लेटर लिखा होता है कि मैं आप सब लोगों को जिंदगी तबाह करके रख दूंगा। कफन भेजा है किसी ने? अहमर बेचारा सहम जाता है, उसकी आंखें निकल आती हैं। उसको लगता है कि आखिर ये किसने किया होगा। अहमर की माँ बोलती है अब हमारे घर में खैर नहीं होने वाली, किसी ने हमारे घर में कफन भेजा है। अब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हम सब फंसेंगे इसके साथ साथ। अमर को उसकी माँ बोलती है मुझे तो यही लगता था कि ये लड़की अच्छी नहीं है, मैं तुमसे कितनी बार बोलती थी, अब भी कहती हूँ इस लड़की को छोड़ दो। सारा जब ये बातें सुनती है वो बेचारी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अहमर कहता है अम्मी सारा मेरी बीवी है, मैं उसे कहीं पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। के बाद सारा वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आ जाती है और वहाँ पर परेशान हाल बैठी होती है। वहाँ पर अहमर बोलता है सारा क्यों परेशान हो, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना। दूसरी जानब आप देखेंगे सैम बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा होता है क्योंकि ये सारा काम उसने किया होता है। आप जानते हैं उसने कितना टॉर्चर दिया है हमें। जैसा कि सैम को लगता होता है उसके भाई की कातिल सारा है, तो वो उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा तंग कर देता है। वो सारा के हमेशा पीछे रहता है। वो अपने दोस्तों को भी भेजता है कि जाओ सारा को तंग करो। सारा जिस रेस्टोरेंट में भी जाती है सैम के बंदे वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सारा फिर भागी भागी वहाँ से डरी हुई वहाँ से निकल जाती है और अहमर को भी अपने साथ लेकर जाती है। सारा की मेंटल कंडीशन तबाह कर चुका है वो। जो अहमर की माँ होती है वो घर में ये देखती है कि जो अहमर है वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार दे रहा होता है, तो आगे से उसकी माँ कहती है बेटा इसको छोड़ दो। अहमर बोलता है नहीं अम्मी मैं नहीं छोड़ना, क्योंकि इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल में है, ये बेचारी हर वक्त डरी रहती है। और आजकल तो बेचारी सारा की तबीयत भी सही नहीं रहती, वो वक्त डरी सहमी रहती है डैड। सारा को कभी कभी घर में भी सैम के साए नजर आने लगते हैं। सारा घर में चीखती भी रहती है, कहती है सैम मुझे मार डालेगा, वो मेरे करीब आ रहा है। अहमर एक डॉक्टर को भी दिखाता है कि सारा दिन इसको चक्कर आते रहते हैं। हेलो मिस सारा। आप लोग कौन है? उन चक्कर आने की असल वजह जो होता है वो सैम होता है, क्योंकि सैम का ये इशू होता है कि वो सारा का पीछा नहीं छोड़ने वाला। सारा अहमर के साथ एक रेस्टोरेंट में हनीमून के लिए मजे लेने जाती है। वहाँ पर सैम के बंदे पहुँच जाते हैं। सुना है कि तुम्हारा शोहर फराज से कहीं ज्यादा अमीर है। लड़के आते हैं सारा को बहुत ज्यादा तंग करते हैं और कहते हैं हमें पता चला है तुम एक मुनाफिक और बेवफा लड़की हो, तुम अमीर लड़कों के लिए गरीब लड़कों को छोड़ देती हो। कोई पैसे वाला ऑप्शन मिल जाएगा। कहते हैं अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या प्लान है, तुम अपने इस हस्बैंड को जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी इसको भी छोड़ दोगी तो तुम्हें इससे भी अच्छा मिल जाएगा, ये तो तुम्हारा बिजनेस है ना। सारा वहाँ पर डरी डरी सैमी इधर उधर अमर को ढूंढ रही होती है। अमर भी अचानक से आ जाता है और ये जो बंदे होते हैं भाग जाते हैं वहाँ से। सारा फिर उधर से ही अमर का हाथ पकड़कर उस रेस्टोरेंट से चली जाती है और घर को आ जाती है। मैं नहीं जानता क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। अहमर जो होता है सारा को घर लेकर आता है और कहता है तुम सो जाओ, मैं इधर तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूँ, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो मुझे बता देना। सारा को तो नींद आ जाती है लेकिन अहमर परेशान बैठा रहता है और सोचता रहता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। सारा की जैसे ही आंख खुलती है वो अहमर की तरफ आती है और कहती है तुम मेरी वजह से परेशान हो ना। तो आगे से अहमर कहता है कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको बर्दाश्त करना पड़ता है, तुम टेंशन नहीं लो। सुकून उनका भी बर्बाद हुआ है जिस तरह। फिर गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे सैम जो होता है वो अगले प्लान की तैयारी कर रहा होता है कि आखिर सारा और उसके घर वालों को मैं किस तरह बर्बाद कर सकता हूँ। बिल्कुल वैसे। सैम सोचता है जिस तरह इन्होंने मेरे भाई फराज को मारा है मैं भी इनको ऐसे ही मारूंगा, बस सब्र करें ये लोग। तुम मुझे जितना बहादुर समझते हो ना। जैसे ही शाम होती है अमर आज जल्दी घर आ जाता है ऑफिस से छुट्टी लेकर। आकर सारा के पास बैठ जाता है। सारा कहती है मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। अमर को बोलती है तुम्हें तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती हूँ लेकिन मैं इतनी ज्यादा बहादुर नहीं हूँ। मैं नहीं होती बहादुर। अमर बोलता है सारा तुम बहादुर नहीं हो, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, तुम्हें बहादुर होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ खड़ा है। कानून चाहे अल्लाह। अगले दिन देखेंगे सैम सोशल मीडिया का सहारा लेकर सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करता है और सारा के लिए बोलता है सारा को सजा दो, सारा ऐसे नहीं घूमनी चाहिए, सारा एक कातिल है। मैं कराऊंगा तुम्हारे बेटे का इलाज। सैम हर तरफ से कोशिश करता है कि मैं सारा की जिंदगी जहन्नम बना दूं। वो सारा के घर में जो एक उनका बंदा होता है उनके घर में काम करता होता है उसको भी अपने साथ मिला लेता है। उसको एक जरूरत होती है, सैम कहता है वो जरूरत तुम्हारी मैं पूरी करूंगा। थोड़ा फायदा तुम मुझे दो। और सैम बोलता है मुझे तुमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी, मुझे बस ये बताना है कि वो किधर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा फायदा मैं तुम्हें दूँ। सैम कहता है जितना तुम मुझे फायदा दोगे मैं उसके बदले तुम्हें भी फायदा दूंगा, तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन भी करवाऊंगा। आगे से जो वो बंदा होता है उसको नीड भी होती है और वो मान भी लेता है। फिर उसके बाद वो सैम को हर चीज बताता है कि सारा और अहमर इस वक्त किधर हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, आज उनका कहाँ पर विजिट है। सैम भी उनके पीछे पीछे चलता रहता है। सैम सारा की जिंदगी को जहन्नम बना डालेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।